प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है प्राचीन काव्य के नाम से। डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी इसके संपादक हैं। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 12 कवि संकलित हैं जो आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित हैं। इन 12 कवियों की कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने 3 कवियों की कविताओं पर विस्तार से चर्चा की है, विस्तार से बातें की हैं। प्रथम कवि के रूप में कल्लोल कवि, उनके द्वारा लिखा हुआ डोला मरूरा काव्य, जिनके मारवाणी संदेश विषयक प्रसंग को हमने 50 दोहों में पढ़ा। दूसरे कवि के रूप में हमने पढ़ा है कबीरदास जी के 10 पद और उनकी 25 साखियों को। तीसरे कवि के रूप में हमने नामदेव जी, संत कवि नामदेव के 6 पदों पर हमने विस्तार से बात की है। और हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षा से हमने आरंभ किया था चौथा कवि संत रैदास जी को, जिनके कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनके काव्य की विशेष चर्चाएं हमने की। और आज हम दूसरे पद के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। रैदास जी का दूसरा पद आपके सामने है। देखिए, रैदास जी का दूसरा पद हम पिछली ऑनलाइन कक्षा को ही उसी क्रम में जारी रखते हुए दूसरे पद का हम अध्ययन कर रहे हैं। रैदास जी यहाँ कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। संत रैदास जी कह रहे हैं कि अब राम के नाम के प्रति जो मेरी प्रेम की जो आदत लग गई है, उनसे प्रेम करने की आदत, भक्ति भाव में मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ, अब वह आदत नहीं छूट सकती। संसार की विषय वासनाएं उस आदत को नहीं छुड़वा सकती। रैदास जी यहाँ पर अपनी भक्ति का पूर्ण समर्पण भाव को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए ईश्वर से अपना अटूट संबंध जोड़ते हुए अपनी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु आप चंदन हैं तो हम पानी हैं। जिस तरह से चंदन की खुशबू पानी में समाहित हो जाती है, यानी उसी तरह से प्रभु आप मेरे शरीर के अंग अंग में आपका निवास हैं, आप मेरे अंग अंग में मौजूद हैं। हे प्रभु आप मेरे अंग अंग में वही खुशबू परमात्मा की सुगंध व्याप्त है, तो मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु जी यदि आप बादल हैं तो हम वन प्रदेश में नृत्य करने वाले मोर हैं। जिस तरह से मोर बादलों को देख करके संचित हो जाता, नृत्य करने लग जाता, प्रभु हम भी आपकी भक्ति करके अत्यधिक आनंदित महसूस कर रहे हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे लगातार चंद्रमा की चांदनी को चकोर देखता रहता है क्योंकि वह उससे प्रेम करता है, इसलिए हे प्रभु मैं भी वन का मोर बन के बादल रूपी परमात्मा को लगातार देखता रहता हूँ, दर्शन करता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु यदि आप दीपक है तो उसमें रोशनी करने वाले बाती के रूप में हम मौजूद हैं। आप परमात्मा है तो मैं आप ही का ही अंश मौजूद हूँ। दीपक से बाती अलग नहीं हो सकती, या बाती के बिना दीपक की सार्थकता नहीं होती, या एक तरह से जहाँ की ज्योति भरे दिन राती है प्रभु, जिनकी रोशनी है रात और दिन फैलती रहती है आत्मा और परमात्मा की, उनसे मैं बिल्कुल भी रहित नहीं। अगली पंक्ति में रैदास जी कह रहे हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। जिस तरह से सोने में सुहाग यानी सुगंध मिल जाती है और दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते, उसी तरह से प्रभु आप मोती है तो हम धागा है, और दोनों की एक के बिना सार्थकता नहीं हो सकती। मोती धागे में ही पिरोया जाएगा। प्रभु आप परमात्मा है तो मैं आप ही का अंश आत्मा हूँ, तो दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। हम दोनों एक दूसरे से मिले हुए, मैं पाप से पृथक नहीं हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, आप हमारे स्वामी, आप हमारे इष्ट है, तो मैं एक दास बन के आपकी सेवा करता रहता हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये रैदास, संत रैदास कह रहे हैं कि ऐसी अनन्य भक्ति प्रभु से मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मैं उनसे अभिन्न हूँ, मैं उन्हीं का अंश हूँ, और एक दिन उन्हीं में जाकर के ये रोशनी, आत्मा रूपी रोशनी, उसी में ये प्रकाश संसार से निकल जाएगा और उन्हीं में जाकर के विलय हो जाएगा। तो यहाँ रैदास जी ने परमात्मा के प्रति अपनी समर्पण भाव को व्यक्त किया है, अपनी समर्पणशीलता इसमें दिखाई देती है। तीसरा पद देखिए, ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक गरीब पुनी रहनी न हुई। रैदास जी इस संसार के प्रत्येक प्राणी की जो आदत है, उसका जो व्यवहार है, कार्य व्यवहार है, उसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊंचे मंदिर, मनुष्य संसार में आकर के उसका एक सपना होता है कि मैं अपना घर बनाऊं,
और उत्तम कोटि के 56 प्रकार के भोगों का मैं भोग करूं, पकवान बना करके मैं खाऊं। तो कह रहे हैं कि मनुष्य के ये जो संबंध है, सब इस संसार से जो नाते हैं, जो संबंध है, वो सब स्वार्थों के संबंध हैं। और इन स्वार्थों के साथ मनुष्य इन स्वार्थों का जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक वह ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। तो ऊंचे ऊंचे विशाल मनुष्य भवन बना लेता है, और जिस तरह से मंदिर में भगवान की प्रतिमा होती है, उसी तरह से परमात्मा के अंश रूप में आत्मा भी इस संसार के बनाए हुए इस घर में एक प्रतिमा के रूप में ही है। उनका भी एक दिन प्राणांत होगा। साल रसोई और चावल जैसे उच्च कोटि के वो पकवान बना करके भोजन करता है। एक गरीब पुनी रहनी नहीं हुई, जो घर मनुष्य बनाता उसमें वो क्षण भी नहीं रह नहीं सकता, क्योंकि ये तो परमात्मा की लीलाएं हैं जो इस संसार में आया। एक दिन उसको अपना शरीर त्याग करके जाना ही होगा। इस नाशवान शरीर का एक दिन उसको परित्याग करना होगा, तो इसलिए क्षण भर भी वो उसमें नहीं रह सकता, उसे अपना नहीं कह सकता। स्वार्थ का संबंध जो उसने जोड़ा है वह उसका नहीं है। ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, और ये शरीर उदाहरण दिया है यहाँ पर रैदास जी ने कि ये शरीर जो है घास की बनी हुई छान छप्पर की तरह है, और जिसमें एक बार आग लग गई तो वो राख में परिवर्तित हो जाएगी, और वो राख मिट्टी में मिल जाएगी। यानी उसी तरह से ये मनुष्य का जो शरीर है, नाशवान शरीर, एक दिन वो भी इसी मिट्टी में मिलेगा, उसी के शव को जला दिया जाएगा, और रली गई माटी और उसी मिट्टी में वो मिल जाएगा। यानी इन्हीं माटी का पंचभौतिक तत्वों का आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अंश, इन पांचों तत्वों का ये शरीर है। और एक दिन उसमें जो रोशनी प्रकाश रूप में जो आत्मा है वो एक दिन निकल जाएगी, और ये मिट्टी में मिल जाएगा उनका शरीर। इसलिए इस शरीर से इतना मोह मत कर, इतना लगाव मत कर। ये माया मोह, ये घर भवन, पुत्र पुत्री, बेटा, सभी से इतना प्रेम न कर। भाई बंधु कुटुंब सेहला ओई भी लागे काडू सवेरा। और जब तेरा प्राणांत होगा हे प्राणी, सभी तेरे भाई संबंधी, तेरे बंधुजन, कुटुंबी, तेरे परिवार के सभी लोग, सहेला साथीगण, कोई भी, अर्थात वो सभी यही कहेंगे, ओ इस मुर्दे को जल्दी से घर से बाहर निकालो। अर्थात सूर्योदय होते ही, सूर्यास्त के पूर्व इसको, तेरे इस शरीर को अग्नि के हवाले कर देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। जिस घर को तू अपना कह रहा था, उस घर में अंतिम समय भी तेरे को नहीं रखा जाता, तुझे बाहर निकाल दिया जाता है। घर की नारी उरई तन लागी, और तेरी जो पत्नी, जो जीवन भर तेरा साथ निभा रही थी, तेरी जीवन संगिनी, वो तेरे शरीर के जब लगती है इस मृत शरीर पर, और वह भी अंत में कहती वह तो भूत भूत करी भागी, और वह अंत में ये कहती कि तो भूत है डर करके भागती है, और वो भी कहती है कि से जल्दी से घर से बाहर निकल। अंतिम पंक्ति में रैदास जी फिर पुनः कहते हैं के रैदास जब लग लूटियो, अर्थात ये कहने का तात्पर्य सभी लुट गए हैं। सांसारिक माया मोह, इस स्वार्थी संसार से संबंध जोड़ करके सभी का जीवन लुट गया है। परमात्मा की भक्ति उन्होंने नहीं की है। हम तो एक राम कई छूटियो, और मैं तो इस संसार सागर से प्रभु का नाम स्मरण करने के मात्र से मुक्त हो गया, अर्थात मेरे लिए मार्ग मोक्ष का द्वार खुल गया। और सांसारिक प्राणी जो स्वार्थ के संबंध या बनाए रहे, जिन्होंने स्वार्थों का त्याग नहीं किया, माया मोह में उलझे रहे, उनका तो जीवन यहाँ लुट गया, मनुष्य जीवन उनका समाप्त हो गया है। उनकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं बन पाई है, और मैं तो एक ईश्वर का एक भक्त के रूप में मैंने स्पष्ट पहचान बनाई, और मैं कोट धाम में चला जाऊंगा। चौथा पद देखिए, कही विधि अब सुमिरो रे अति दुर्लभ दीन दयाल। रैदास जी यहाँ प्रभु को संबोधित करके कह रहे कि प्रभु आप तो बड़ी कठिनाई से दर्शन देते हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, और आपकी भक्ति की जो साधना है बड़ी कठिन है, और आप कैसे मैं आपका स्मरण करूं और कैसे आपके दर्शन पाऊं, क्योंकि आप में और मेरे में काफ़ी अंतर है। मैं महाविषय अति आतुर, और मैं तो विषय वासनाओं का दास हूँ, इन्हीं में आसक्त रहता हूँ, इन्हीं में डूबा रहता हूँ। कामना का जाल, मेरे चारों ओर तीव्र इच्छाएं मुझे घेरे रहती है, इन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित कर चुका हूँ, और आपका स्मरण करना तो भूल ही गया। आप बिना स्मरण के आप दर्शन दे नहीं सकते। कहाँ बाहर डिंब किए, अर्थात हे प्रभु ये बाहर से इन माया मोह ने ये षड्यंत्र रचा है, और पाखंड कर करके मैं आपका स्मरण करूं, माया मोह में अपने आप को उलझा करके फिर मैं स्मरण करके आपका दर्शन कर लूं, यह संभव है। हरि कनक कसौटी हार, मेरे तो बुरे कर्म हैं, और आप तो श्रेष्ठ कर्मों की कसौटी है प्रभु। उच्च कोटि के कर्म करने वालों को आप दर्शन देते हैं, और मेरे तो इस संसार में आकर के मैं इनमें उलझ गया, इन वासनाओं में कैद हो गया हूँ, इसलिए ये पाखंडी व्यवहार में करता हूँ। इसलिए है प्रभु आप कैसे मुझे दर्शन दे पाएंगे। बाहर भीतर साखी तू मैं कियो शशि अंधियार, अर्थात शशि का तात्पर्य चंद्रमा। जिस तरह से चंद्रमा की चांदनी में हमें धुंधली तस्वीरें दिखाई देती है,
साफ दिखाई नहीं देती, उसी तरह से हे प्रभु मैं इस माया मोह में चारों ओर से इस तरह से उलझ गया हूँ कि मुझे इस माया मोह में मैं अंधा होकर के मुझे साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ रैदास जी कह रहे हैं कि बाहर से भीतर से हे प्रभु आप मुझे देख रहे हो और मैं माया मोह रूपी इस घने अंधकार में एक तरह से भटक गया हूँ और आपका न नाम स्मरण कर पा रहा हूँ, और जब तक नाम स्मरण नहीं करूँगा, आपकी भक्ति नहीं करूँगा, तब तक मुझे मोक्ष का द्वार मेरे लिए अधूरा ही है। अगली पंक्तियों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो कहा भयो बहु पाखंड किए, अर्थात बाहर से इतने पाखंड यानी माया मोह में उलझ करके उनका भोग करना, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, ये एक पाखंड है, दिखावा है। दिखावे से हम भक्ति करते हैं तो उससे ईश्वर दर्शन नहीं देंगे। हरीश हृदय सुपन्न जान, अर्थात इन माया मोह में उलझने के कारण हमने स्वप्न में भी ईश्वर को याद नहीं किया तो ईश्वर कैसे हमें दर्शन देगा। अगली पंक्ति है, ज्यों दारा व्यभिचारिणी विमुख पतिव्रत आन, जिस प्रकार एक दारा यानी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री जो विमुख पतिव्रत यानी अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ करके उससे विमुख होकर के अन्य सुखों में वो भटकती है, यानी कहने का तात्पर्य अन्य पुरुषों से संबंध स्थापित करती है और कलंकित होती है, तो उसी तरह से प्रभु मैं भी संसार में आकर के एक व्यभिचारी स्त्री की भांति माया मोह के इन सुखों में मैं भटक रहा हूँ। हे प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं हृदय हरि बैठो हरि, अर्थात हे प्रभु आप प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं। मैं हृदय हरि बैठो हरि, मोपे सरियों ने एको काम, फिर भी इस संसार में मनुष्य का एक भी काम पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो विषय वासनाओं में उलझा रहता है। फिर भी हृदय में विराजमान ईश्वर उसको दर्शन नहीं देते हैं। भाव भक्ति रैदास रे प्रतिपाल करी मोहि आज, हे प्रभु ये रैदास जो है इस भक्ति का पालन करता है, आपकी शरण में है और इसका आज उद्धार कीजिए। यानी यहाँ इस पूरे पद में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य बाहर से पाखंडी बन के व्रत उपवास और दिखावा और भगवे वस्त्र धारण करके जो दिखावा करता है, हृदय पवित्र नहीं है और विषय वासना में उलझा हुआ, तो उसको भक्ति बहुत दुर्लभ होगी, ईश्वर के दर्शन बड़ी कठिनाई से उसको होंगे। अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं, अंतिम पद। कहा मन राम नाम संवारी, और कही मन राम नाम संवारी, वो अपने मन को बार बार संबोधित करके कह रहे कि हे मन, तू इस संसार की माया मोह का जो जाल फैला हुआ है इनसे तू संभल करके ईश्वर के नाम का स्मरण कर ले। माया के भ्रम कहाँ भूलियो, अर्थात तू इस माया मोह में भटक करके तू ईश्वर को क्यों भूल गया है, उस मोक्ष के द्वार को क्यों भूल गया। जाएगो कट्टी झारी, वो सांसारिक प्राणियों को संबोधित करके रैदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इस माया मोह में क्यों भ्रम में उलझा हुआ है, तू राम नाम का स्मरण कर ले। अंत समय जब तेरा आएगा तो तुझे खाली हाथ झड़काते हुए यहाँ से जाना होगा, कोई भी चीज़ तू अपने साथ में लेकर के नहीं जाएगा। देख तो वहाँ कौन तेरो, और फिर तू अपने अंत्य चक्षुओं से देख तो सही कि वहाँ परमात्मा के घर तेरा कौन होगा, तेरी पत्नी, तेरे पुत्र, तेरे मतलब सगा संबंधी कोई भी वहाँ तेरा नहीं होगा। सगा सूत नहीं नारी, तेरे सगे संबंधी, तेरा पुत्र सूत यानी पुत्र नहीं नारी, यानी तेरी स्त्री भी तेरे वहाँ साथ नहीं जाएगी। तुझे अकेला ही आया है इस संसार में, तो तुझे अकेला ही जाना होगा। तोरी उतंग सब दूरी करी है, तोरियन तोड़ देंगे, उतंग यानी उस समय, सब दूरी करियन सब तेरे को दूर कर देंगे। यानी जब तेरा अंतिम समय आएगा, जब तू मृत्यु को प्राप्त होगा, तेरा ये नासवान शरीर यहाँ पड़ा होगा, आत्मा तेरा साथ छोड़ के चली जाएगी, तब तुझे सब दूर कर देंगे। देहिंगो तन झारी, देहिंगे तन झारी, तन यानी शरीर, और तेरे मरने पर तेरे शरीर को यहाँ जला देंगे। अर्थात जिस तेरे शरीर से यहाँ प्रेम करने वाले सब लोग हैं, उस अंतिम समय में तेरा साथ कोई नहीं देने वाला। प्राण गए कहूँ कौन तेरो, जब तेरा प्राणांत हो जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगा, तो सोच विचार कर, चिंतन कर, तेरा कौन होगा, तेरा साथी कौन होगा, कोई नहीं होगा। तू अकेला आया, अकेला ही तुझे यहाँ से जाना होगा। देख सोची विचारी, इसलिए अभी भी चिंतन मनन करके तू सोच ले, अभी भी समय है। इन माया मोह के इस भ्रम जाल से तू मुक्त हो जा और ईश्वर की भक्ति कर ले। बहुरी यही कलिकाल माही जीती भावे हारी, और इसी कलयुग में इन अंतिम पंक्तियों में रैदास जी यहाँ कह रहे हैं कि बहुरी यही कलिकाल माही, बहुरी यानी अनेक बार, कलिकाल यानी इसी कलयुग के अंदर जब मनुष्य जब अपने कर्मों में लीन रहता है, माया मोह में उलझा रहता है, तो वो चाहता है कि हर बात पर हर कार्य में मैं जीत हासिल कर लूँ। इसलिए यहाँ रैदास जी कहते हैं कि जीती भावे हारी, अर्थात कई बार तू जीतता है और कई बार हारता है।
कई बार जीत को अपनाना पड़ता, तो कई बार हार भी गले पड़ती हैं। तो इसी कलयुग में ये खेल चलते रहते हैं। इसलिए तू परमात्मा की भक्ति कर, उनको जीत, अपने हृदय में स्थान दे। यहू माया सब थोत्री, अर्थात ये माया जाल, संसार में ये जो माया मोह है, ये सब थोथा है, सब व्यर्थ हैं। भक्ति दिसी प्रतिपारी, तू भक्ति की ओर उस मार्ग का पालन कर, उसका अनुगमन कर। उस भक्ति के मार्ग पर तू जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही तेरा हृदय पावन और पवित्र होता जाएगा और तेरे लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। और यदि इस माया मोह में उलझा रहा, चाहे तेरी कामनाएं, तेरी इच्छाएं तुझे तीव्रता के रूप में घेरी रहेगी, तो तेरे लिए भक्ति का मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग सदैव बंद रहेगा। कही रेदास सत्य वचन, तू रेदास कवि जी यहाँ कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू सदैव सत्य वचन बोल। गुरु के सो जिए तेने बिसारी, यानी जो गुरु ने जो सत्य प्रवचन तुझे दिए, सत्य के उपदेश जो दिए हैं, जो ज्ञान तुझे दिया है, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान, उस मार्ग की ओर तू आगे बढ़, उसी को हृदय में धारण कर। सो जिए थे न बिसारी, जिए थे यानी हृदय से न बिसारी यानी मत भूल, अर्थात उस गुरु के द्वारा दिए हुए उस सत्य ज्ञान को तू हृदय से मत भूला। तू जितना उस गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके उसी के ज्ञान के बल पर जब तो परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर जो तो आगे बढ़ेगा, तो परमात्मा एक दिन तुझे जरूर मिलेंगे, जरूर दर्शन देंगे। इसलिए तेरे लिए जो मोक्ष के द्वार सदैव तू खोलना चाहता है, तो तू ईश्वर की भक्ति कर, उनका नाम स्मरण कर। ये संसार की माया मोह और स्वार्थी, इस संसार के स्वार्थी जो रिश्ते हैं, अंतिम समय में तेरा कोई साथ नहीं देने वाले हैं, सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। तू खाली हाथ आया और तूने यहाँ जो सुख संपत्ति धन दौलत जो जोड़ी है, एक दिन वो सब यहीं रह जाएगी। सब क्षण भंगुर हैं, सब यहीं, तेरा शरीर नाशवान है, वो यहीं रह जाएगा। नष्ट होकर के एक दिन तुझे खाली हाथ झड़काते हुए संसार की चीज़ों को यही छोड़ करके तुझे यहाँ जाना होगा। तेरे नाशवान शरीर को इन्हीं पंचभौतिक तत्वों के हवाले कर दिया जाएगा। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जिन पंच तत्वों से तेरा शरीर बना हुआ है, पुण्य इन्हीं में विलय हो जाएगा। इसलिए तेरी पहचान एक ही होगी, ईश्वर से तू भक्ति कर। तेरे हृदय में वो परमात्मा जो आत्मा के रूप के अंश में वो विद्यमान है, उन्हीं की भक्ति कर, उन्हें प्रसन्न कर, उनकी शरण में तू जा, उनके चरण कमलों की तू भक्ति कर। तेरा तभी उद्धार होगा इस संसार सागर से, तभी तू मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके चौथे अध्याय रैदास जी के इन 5 पदों और उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हमने विस्तार से बात की है। अगला 5वां अध्याय हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।